यह वीडियो 5 सेकंड शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। और देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ऑप्शन है चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लॉसवेल, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की समकालीन दशा का आलोचनात्मक परीक्षण करता है और व्यवहारवादी की क्रांति की सीमाओं और उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। तो इसके जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं वो हैरोल्ड लॉसवेल, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, ये सभी माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं कार्ल मार्क्स ने, राम मनोहर लोहिया ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राम मोहन राय ने। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को विकसित किया था। मार्क्स के सिद्धांतों रूसी साम्यवाद को ज्यों का त्यों न अपनाकर एक नए रूप में अपनाया गया था और इसे ब्रिटेन में 20वीं शताब्दी में प्रजातांत्रिक समाजवाद का नाम दिया गया था। तो भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। वे मानते थे कि विश्व की समस्याओं के समाधान का मार्ग समाजवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन है उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का, उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र एवं व्यक्तिवाद का, क्योंकि मैक्स बर्न ने इसकी परिभाषा दी थी और कहा था कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्व का मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। तो उदारवाद की परंपरा में जॉन लॉक को उदारवाद का जनक तथा 1688 ईस्वी की क्रांति को उदारवाद की विजय का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, गिलक्राइस्ट ने, जेम्स प्रथम ने, H.K. लास्की ने। इसका राइट आंसर है जेम्स प्रथम ने। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का जो सर्वाधिक सशक्त समर्थक इंग्लैंड का जेम्स प्रथम था, जिसने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ अ फ्री मोनेर्ची में अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया कि राजा दुष्ट या पतित भी हो तो प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जेम्स प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन है। ऑप्शन है लिकॉक का, मैकाइवर का, जेम्स जैक्स का और गेटल का। इसका राइट आंसर होगा मैकाइवर। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों में से मैकाइवर, बर्क, मॉन्टेस्क्यू, गार्नर, ब्लंटशली ये आते हैं। ये विकासवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो एक निश्चित समय में हुई है और न ही किसी एक विशेष कारण से, बल्कि राज्य तत्वों के सम्मिलन
तत्वों के प्रभाव स्वरूप अस्तित्व में आया है? तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मिल्टन का, कांट का, रूसो का, लॉक का। तो इसका राइट आंसर है रूसो। रूसो ने कहा है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यानी कि राजनीतिक विचारों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना में कोई भी विचारक इतना घनिष्ठ रूप से संबंध नहीं करता जितना कि रूसो करते हैं। और उन्हीं का ये मानना है कि व्यक्ति पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, ट्राट्स्की ने, दादाभाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। देश में उपलब्ध तथा उपार्जित धन का समुचित बंटवारा किस तरह से हो और इसके विषय में गांधी ने एक पुराने सिद्धांत का नवीन रूप से प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत को संरक्षकता सिद्धांत या ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है? ऑप्शन है प्लेटो का, हीगल का, टी.एच. ग्रीन का, गिलक्राइस्ट का। तो इसका राइट आंसर होगा टी.एच. ग्रीन। ग्रीन के अनुसार राज्य का जो प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है और राज्य का कर्तव्य कुछ ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना है जिनके अंतर्गत नैतिकता का विकास संभव हो सके। तो ग्रीन के आदर्शवादी राज्य का कर्तव्य यही है कि वह सदकर्तव्यों के करने में व्यक्ति के मार्ग में जो बाधाएं आए उन्हें बाधित करे। तो कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक द कैपिटल जो 1867 में पब्लिश हुई थी उसमें किया है। और इस पुस्तक में उसने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक का शोषण किया जाता है और मार्क्स ने लागत से अधिक लाभ को अतिरिक्त मूल्य का नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं? ऑप्शन है हैरोल्ड लास्की, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तिवाद का प्राणी शास्त्रीय आधार पर समर्थन किया है। उनके अनुसार प्राणी जगत के जीव जंतुओं तथा पशुओं में निरंतर संघर्ष होता है। इस संघर्ष में केवल वही प्राणी बच पाता है जो शक्तिशाली होता है और निर्बल तथा अक्षम प्राणी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रकृति का नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। स्पिरिट ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक का नाम है? ऑप्शन है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हेनरी मैन, दुर्गादास,
बसु आदि। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक का नाम मॉन्टेस्क्यू है और ये 1748 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज में जिन विषयों पर विचार किया है उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है। ऑप्शन है मुसोलिनी को, हिटलर को, J.S. मिल को और जर्मी बेंथम को। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ने व्यक्ति के अधिकारों, सार्वजनिक नीति और विधि निर्माण के लिए एक नए अनुभव मूलक आधार का संकेत दिया जो उपयोगितावाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन है किसका? ऑप्शन है ग्रोसस का, हॉब्स का, मैकियावेली का, संत ऑगस्टाइन का। तो इसका राइट आंसर होगा हॉब्स का। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है। उसने राज्य संस्था के अस्तित्व में प्राकृतिक अवस्था की भी कल्पना की है। तो इसका राइट आंसर होगा हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 14 है दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है कौटिल्य ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर होगा प्लेटो ने। प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारण दार्शनिक राजाओं का शासन है और प्लेटो रिपब्लिक में इस विचार का प्रतिपादन किया है प्लेटो ने कि हमारे नगर में राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा ना हो या इस संसार के नरेशों और युवराजों में प्राकृत में दर्शन की भावना और सत्ता ना हो। जिसका राइट आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन रूसो ने, टॉम्स ने, हॉब्स ने, जॉन लॉक ने और कांट ने। सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था तो रूसो के। इसका राइट आंसर होगा रूसो। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। रूसो अपनी इस धारणा के आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।